नमस्ते। नमस्ते भैया, ये ज्योति है ना? अबे कैसा हाल बना रखा है तूने अपना। हमारे घर पे झाड़ू पोछा करती थी तो मेरे पुराने कपड़े तो पहनने को मिल जाते थे। ये गंवारों की तरह सजी धजी क्यों घूम रही है? लाल कलर की साड़ी और पहन रखी है, चीप सी, कैसी झल्ली सी लग रही है तू। ये कैसी बात कर रही हो आप? मैं गवार लग रही हूँ? अरे हाँ हाँ, आज भी गवार ही लग रही है ये। क्या हो गया तुझे? तू पहले भी गवार थी और अब भी गवार है। हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये ना अब भी गवार है। अरे इससे अच्छा तो तू इनके घर पे काम कर रही थी। अरे झाड़ू पोछा करती थी, कम से कम खाना तो टाइम पे मिलता था तुझे। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई गवार वगैरह नहीं हूँ। ज्योति एक बात बता, तूने जब नौकरी छोड़ी थी तो ये कहा था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है और मेरा एग्जाम है इसलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। ये आईएएस बनी है क्या तू? साड़ी पहन के झल्लियों की तरह घूम रही है। अरे आंशी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब कल को अगर मैं बोलूंगी कि मुझे बिजनेस वुमेन बनना है तो क्या मैं बन जाऊंगी? तुझे पता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ना बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा पैसा लगता है। अब अगर तुम जैसे लोग इतने बड़े बड़े ख्वाब देखोगे तो हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम कौन करेगा? अगर मुझे पता होता कि ये पहले की तरह आज भी गवार है तो इसको तो मैं और घरों में भी काम दिलवा देता। हाँ तुषार, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो और तुमने ना बहुत अच्छा किया कि इसको ना नौकरी से निकाल दिया। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने आप लोगों के यहाँ से काम छोड़ा क्योंकि मैं पढ़ लिख कर एक अफसर बनना चाहती थी और मेरे माँ बाप भी यही सेम चीज़ चाहते थे। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है? ये तो मेरा डिसीजन था ना। और वैसे भी आप अपना फ्लैट देखने आए हैं ना, आप जिस फ्लैट को देखने आए हैं वो फ्लैट मेरा ही है। एक्सक्यूज मी, तू कहना क्या चाहती है कि ये पूरी बिल्डिंग तेरी है? हमें पागल समझा है क्या? तू कुछ भी बोलेगी और हम मान लेंगे? अरे मैं आपको पागल क्यों बनाऊंगी और भला मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगी? मैं सच कह रही हूँ, ये फ्लैट मेरा ही है। मैंने सच में बहुत मेहनत की, पैसे कमाए और इस मुकाम तक पहुंची कि मैं इतने सारे फ्लैट्स खरीद सकूं। आज आप जिस फ्लैट को देखने आए ना वो मेरा ही फ्लैट है और ये सब कुछ ना मैंने अपने दम पे अपनी मेहनत से अपने माँ बाप के लिए किया ताकि उन्हें खुशी मिल सके। देखा इसे, अपनी जिंदगी में कुछ तो कर नहीं पाई, बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अबे ओए, ज्ञान बांटने की ना ज्यादा जरूरत नहीं है। तेरे जैसे पता नहीं कितने लाइन में रोज लगे घूमते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और तेरे अंदर ऐसा है क्या? बहन जी तो तू लगती है, तुझे नौकरी मिलेगी। झाड़ू पोछे की नौकरी करती थी वो भी ठीक था, पता नहीं कहाँ ऑफिसर बनने का सपना देख लिया। तेरे जैसे गंवार और गरीबों के ऊपर ना ये सपने सूट नहीं करते। हम जैसे अमीर ऐसे सपने देख सकते हैं, समझी तू? अच्छा, तो आप ये कहना चाहती है कि अगर कोई इंसान गरीब है तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है? देखिए, बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए ना इंसान के पास पैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर की लगन और उसका जज्बा उसको ऊंचाइयों तक लेके जाता है, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करता है। और वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने ना आपके यहाँ से एक नौकरी छोड़ दी थी। अगर मैं नौकरी ना छोड़ती ना तो शायद इतने बड़े मुकाम पे कभी पहुंच ही ना पाती, इतने सारे फ्लैट्स की मालकिन कभी हो ही ना पाती। आपको क्या लगता है कि मैं अगर आपके घर में काम कर रही हूँ तो मेरे क्या बड़े सपने नहीं हो सकते? अरे बिल्कुल हो सकते हैं हमारे बड़े सपने। हम छोटे लोग जरूर हैं, हम अपने बड़े सपने देखना भी पसंद करते हैं और उन्हें पूरे करने की लगन भी रखते हैं, जो कि मैंने कर दिखाया है। और मुझे ना इस बात पे बहुत गर्व है और मेरे माता पिता को भी इस बात पे जरूर बहुत गर्व होगा। अबे ओए, सुन मेरी बात, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। हम तेरी औकात बहुत अच्छे से जानते हैं। तू नौकर थी, नौकर है और आगे भी तू नौकर ही रहेगी। हमारे घर पे भी नौकरी करती थी और छोटे मोटे काम करती थी, किसी और के घर में भी नौकरी करती होगी, नौकरी कहलाएगी तू, समझी? और हाँ, एक बात और, गरीब पैदा हुई थी तू, ज्यादा बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, तू मरेगी भी गरीब ही। चले मैडम। एक्सक्यूज मी, आप इस 2 कौड़ी की नौकरानी को मैम क्यों बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग चल गया आपका? हाँ हाँ, करती होगी अब छोटी मोटी कंपनी में कोई काम, इसलिए तो मैम बोल रहा होगा। आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? आपको पता भी कौन है ये? हमें ना इस जैसे भिखारन के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इस गंवार के पीछे हम अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। ओ हेलो, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे जितनी इज्जत एक नौकर को देते हैं ना उतनी में से दे रहे हैं। और वैसे भी हमारे घर में नौकर का काम करती थी। मैडम शायद आपको पता नहीं है, ये इस शहर के आईएएस ऑफिसर है। क्या? आईएएस ऑफिसर? और ये आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर? मैं बताती हूँ आपको कि कोई इंसान आईएएस ऑफिसर कैसे बनता है। इंसान आईएएस ऑफिसर अपनी मेहनत और लगन से बनता है। कोई इंसान अगर बड़े सपने देखता है ना तो उसे पूरे करने की निष्ठा भी रखता है। आपको क्या लगता है गरीब का बच्चा है तो क्या वो बड़े सपने नहीं देख सकता है? आप गलत सोचते हैं। गरीब का बच्चा है तो क्या हुआ, वो बड़े सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सपने पूरे करने के लिए ना लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे पहली बात खुद पे विश्वास चाहिए। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था
कि एक ना एक दिन मैं अपने इन सपनों को पूरा जरूर कर लूंगी। और मेरे माता पिता को भी मुझ पर बहुत विश्वास था। और देखिए, नतीजा आप सब लोगों के सामने है। मैं अपने सपने को पूरा कर पाई हूँ, IAS ऑफिसर बन पाई हूँ। और जितना फ्लैट दिख रहा है ना आपको पीछे, वो सब मेरे ही है। ये सब कुछ ना मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही हुआ है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, कामयाबी ना पैसों की मोहताज बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोग तो हमेशा यही चाहते हो ना कि गरीब का बच्चा है, नौकर का बच्चा है तो नौकर ही बनकर रहे, वो कभी भी जिंदगी में आगे ना बढ़े, तरक्की ना करे। आपकी ये छोटी सोच ना आपको अमीर होते हुए भी गरीब बना देती है। और हमारी ये सोच कि हम अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, गरीब होकर भी अमीर बना देती है। और आप यहाँ फ्लैट देखने आए थे ना, आप यहाँ पे फ्लैट देख लीजिए, खरीद भी लीजिए, लेकिन आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फ्लैट्स मेरे ही है। आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर। आज मुझे अपना एहसान चुकाने का मौका मिला है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगी। सुनो, आप इनकी डील फाइनल करवा देना और इनसे पैसे बिल्कुल मत लेना। ये हमारे खास मेहमान है। चलो।